नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। स्विस लेडी मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें 1000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है दिल्ली पुलिस ने, जिसमें एक मुख्य कारण ये बताया गया है कि पीड़ित और आरोपी के बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि पैसों के ऊपर लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, जिस वजह से ये मर्डर हुआ है। गुरप्रीत सिंह का नाम चार्जशीट में है, जिसके खिलाफ 1000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके अलावा 20 अक्टूबर को तिलक नगर में करीब 30 साल की नीना बर्जर का शव निगम के एक स्कूल की दीवार के पास पड़ा मिला था, जिसमें उसके हाथ पैर, उसका शव जंजीर से बंधा हुआ था, जिनमें ताला भी लगा हुआ था। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 1000 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने गुरप्रीत का नाम स्विस महिला की हत्या में एकमात्र आरोपी के रूप में उसका नाम दाखिल किया गया है। और अगली बड़ी खबर अमेरिका से आई है, जहां पर दो रूममेट्स के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है जिसमें एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त की गोली मारकर हत्या कर देता है। और इसका रीज़न अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक टीवी रिमोट के पीछे ये लड़ाई होती है पूरी, जिसकी वजह से एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त की जान ले लेता है। ये दोनों लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसके बाद रिमोट की वजह से लड़ाई होती है। और इसमें आरोपी का ये कहना है कि वो दरअसल अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चला रहा था, गोली मारकर ये हत्या की जाती है। उसने कहा कि उसका दोस्त चाकू लेकर उसके पास खड़ा था, जिसके बाद उसने गोली चलाई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो आरोपी था वो वहीं पर मौजूद था, लेकिन पीड़ित की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसके बाद पूछताछ पुलिस फिलहाल आरोपी से कर रही है। आरोपी अभी भी यही कह रहा है कि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है। 27 साल के डोमिनिक स्कॉट की मौके पर ही मौत हो जाती है। आरोपी का कहना है कि लड़ाई के वक्त उसका दोस्त चाकू लेकर खड़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। और अगली बड़ी खबर, ईरान ने इराक में मौजूद इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के मुख्यालयों पर और कई ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। इसकी आवाज़ 40 किलोमीटर दूर तक भी लोग सुन पा रहे थे। इतना बड़ा हमला था जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। इसी के साथ 4 लोगों की इसमें जान चली गई है। अटैक के बाद वहाँ अफरा तफरी मची। करीब राजधानी एरबिल से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अमेरिकी दूतावास के अलावा रेजिडेंशियल इलाकों में विस्फोट की आवाज़ सुनी गई। अमेरिकी अधिकारियों ने जानकारी दी कि मिसाइल हमलों से कोई भी अमेरिकी सुविधा प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा कई लोग इसमें घायल हुए हैं और कई लोगों की इसमें जान भी गई है। और अगली बड़ी खबर, इजराइल और हमास की जंग के बीच में एक फिलिस्तीनी शख्स ने एक गाड़ी चुराई। रानाना शहर में पूरी वारदात हुई। इसने गाड़ी चुराई, उसके बाद जो सड़क पर उसे सामने दिखाई दिया उन शख्स को इसमें रौंद डाला। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इसके अलावा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पीछे की मंशा पूछी जा रही है। पुलिस को ये शक है कि आतंकवादी हमला है। इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रही है उसके बीच जो तनाव पैदा हुआ, उस वजह से ये अटैक किया गया है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एक बयान में कहा कि जाहिर तौर पर एक संदिग्ध आतंकवादी हमला था। इजरायली पुलिस ने बताया कि फिलिस्तीनी शख्स ने कार चुराकर शहर में लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं। इजरायली मीडिया ने कहा कि तेल अवीव के उत्तर में रानाना में हुई घटना में कुछ लोगों को चाकू भी मारा गया। ये घटना इजराइल हमास जंग की वजह से बढ़ रहे सुरक्षा तनाव के बीच हुई है। लाल सागर में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हूती विद्रोही लगातार जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं। ये पूरे उस जहाज़ों को अटैक कर रहे हैं जिनकी वजह से बिजनेस नीचे गिरता जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटिश ने मिलकर, सेना ने मिलकर कई हूती मिसाइल्स को, कई हूती हमलों को रोका भी है, लेकिन ये हमले अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा हूतियों के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया गया है अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से। अब ईरान से जुड़े ग्रुप के प्रवक्ता ने बताया कि यमन के हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी जहाज़ को मिसाइलों से निशाना बनाकर सीधा हमला किया। इस हमले के बारे में जानकारी देते हुए हूती के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि गाजा पट्टी में मारे गए फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी ब्रिटिश के हमले के जवाब में अमेरिकी जहाज़ को निशाना बनाकर एक सैन्य अभियान शुरू कर दिया है और हमारा निशाना एकदम सटीक है और सीधा है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।